Lights, camera, action. Hello friends, welcome to my YouTube channel, InfoFacts Vlogs. Please subscribe it and click on the bell icon. वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, अलीबाग ट्रिप के फर्स्ट डे रेवदंडा फोर्ट और नागांव बीच को विजिट करने के बाद अब सेकंड डे समय है नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन विजिट करने का, जो है मुरुड जंजिरा फोर्ट। मुरुड जंजिरा जाने के लिए आपको जाना होगा राजपुरी विलेज, जो नागांव से 47 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आपको फेरी पॉइंट तक जाना होता है। मुरुड जंजिरा फोर्ट चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जो एक छोटे से आइलैंड पर बना है। इसीलिए फेरी पॉइंट से आपको एक बोट से किले के मुख्य द्वार तक जाना होता है, जहां चार्जेस कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। म्युनिसिपैलिटी टोल टिकट 100 रुपीज पर व्हीकल, ग्राम पंचायत टोल टिकट 20 रुपीज पर व्हीकल, 4 व्हीलर पार्किंग टिकट 100 रुपीज पर व्हीकल, फेरी चार्जेस 80 रुपीज पर हेड, फोर्ट एंट्री टिकट 25 रुपीज पर हेड। इस बोट में सवार होकर जैसे जैसे आपकी बोट इस किले के पास जाएगी, वैसे वैसे आपको इसके भव्यता और बिल्ड क्वालिटी का दृश्य दिखाई देगा। उसकी ऊंची दीवारों और बुरुज को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किले को जीत पाना क्यों मुश्किल था, जो लगभग 350 वर्ष अपने निर्माण से लेकर भारत की आजादी तक अजेय रहा। बोट से इस फोर्ट का मेस्मराइजिंग व्यू मिलता है, जिसे जरूर अपनी फोटोज में कैप्चर करें। आगे बोट आपको इसके मुख्य द्वार तक ले जाती है। किले का ये मुख्य द्वार अधिक पास जाने पर ही दिखाई देता है। इस मुख्य द्वार के डोर्स की बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग और काफी शानदार है, जो आज भी एज इट इज दिखाई देते हैं। अंदर प्रवेश करने पर आपको इसका ज्यादातर हिस्सा अब खंडहर में तब्दील हुआ दिखाई देगा। यहाँ आप किसी गाइड के साथ भी आ सकते हैं, जो आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स देगा। इस किले का नाम अरबिक वर्ड जजीरा से आया है, जिसका मीनिंग होता है आइलैंड। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही मुगल, ब्रिटिश और यहाँ तक कि मराठा भी इसे कभी जीत नहीं पाए। इसका निर्माण सिद्दी जौहर ने किया, जिसे निर्मित करने के लिए लगभग 22 साल लगे। 15th सेंचुरी में सन 1508 में मलिक अहमद निजाम शाह की मृत्यु के बाद नॉर्थ कोकन के इस हिस्से पर निजाम का शासन आया। उसी पीरियड में समुद्री लुटेरों द्वारा मछुआरों को लूटा जाता था, जिसे रोकने के लिए राम कोली पाटिल, जो कि कोली कम्युनिटी के प्रधान थे, द्वारा इस आइलैंड पर एक मेढकोट मींस लकड़ी का किला बनाया गया, जहां निजाम शाह ने पिरम खान को एक व्यापारी के रूप में भेजा। पिरम खान ने राम कोली पाटिल और उसके कुछ साथियों को नशीली लिकर पिलाकर धोखे से मार डाला और इसका कंट्रोल अपने हाथ में लिया। 1532 में पिरम खान की मौत के बाद बुरहान निजाम शाह को यहाँ अपॉइंट किया गया। इसके बाद 1567 में एज पर द डायरेक्शंस ऑफ हुसैन निजाम शाह इस किले का निर्माण शुरू हुआ, जो 1571 तक चला। इस किले का लास्ट रूलर सिद्दीकी मोहम्मद खान था। On the 3rd of April 1948, this fortress was included in the Indian territory. इस किले के अंदर आप एक मस्जिद देख सकते हैं। उस समय के किले की 2/3 पॉपुलेशन मुस्लिम्स थी। किले के अंदर सुरुल खान का 7 मंजिल पैलेस दिखाई देता है, जो अब एक खंडहर के रूप में है। इस किले के अंदर 2 शाही तालाब है, जो मीठे पानी के तालाब है, जबकि ये किला सॉल्ट वाटर समुद्र से घिरा हुआ है। इसी किले के पास उस समय रानी का महल हुआ करता था, जहां महल के 7 विंडोज पर 7 अलग अलग कलर्स के कांच लगे हुए थे, जिससे इंद्रधनुष्य जैसा रिफ्लेक्शन इस तालाब के पानी में दिखाई देता था। इस तरह आप इसके प्राचीन आर्किटेक्चर को देखते हुए इसके अंदर बने स्टेप्स से ऊपर चढ़कर अरेबियन सी का ब्यूटीफुल व्यू कैप्चर कर सकते हैं। यहीं से आप फोर्ट के बुरुज को देख सकते हैं। यहाँ ऐसे 19 बुरुज है। 2 बुर्ज के बीच का डिस्टेंस लगभग 90 फीट है। इसके अलावा इसकी मुख्य दीवारों पर चढ़ने के लिए जगह जगह स्टेप्स बनी हुई है। ये किला 572 तोपों से लैस था, जो इसे अजेय बनाता था। यहाँ स्थित सबसे बड़ी 3 तोपों को आप आज भी देख सकते हो। इस तरह इस किले को पूर्ण रूप से देखने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। इसी किले में इसके पश्चिम की तरफ जाने के लिए एक गुप्त दरवाजा बना हुआ है, जिसे अब सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। इस तरह इस प्राचीन स्ट्रक्चर को विजिट कर इसके प्राचीन आर्किटेक्चर को देखने और कुछ रिलैक्स टाइम स्पेंड करने के अलावा यहाँ से अरेबियन सी का यादगार व्यू मिलता है।
मुरुड जंजिरा फोर्ट को विजिट करने के बाद अब चलते हैं रिटर्न अलीबाग के मोस्ट फेमस बीच काशिद बीच, जो यहाँ से अलीबाग की ओर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। काशिद बीच पर पहुँचने से पहले आपको बहुत से रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ आप अपना लंच ले सकते हैं। लंच एंजॉय करने के बाद आप काशिद बीच पर दोपहर के 2 से 3 बजे तक आ जाएं। काशिद बीच अलीबाग से लगभग 35 किलोमीटर और नागांव बीच से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। बीच पर पहुंचते ही आपको इसके एक और रोड और काफी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, जो अपने आप में पिक्चरस्क है। यहाँ कार पार्किंग का ऑप्शन अवेलेबल है। बीच की तरफ बढ़ते ही आपको कुछ बीच साइड शॉप्स, फूड स्टॉल्स और फ्रूट स्टॉल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से आगे आप एंटर करोगे एक बहुत ही क्लीन एंड नीट खूबसूरत व्हाइट सैंड बीच पर। काशिद बीच लगभग 3 किलोमीटर स्ट्रेच्ड बीच है, जिसके आसपास काफी ग्रीनरी है। वीकेंड पर यहाँ अच्छा खासा क्राउड होता है। काशिद बीच अपनी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए फेमस है, जहां जेट स्की, बनाना राइड, बम्पर राइड, स्पीड बोट और पैरासेलिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसके चार्जेस कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे जेट स्की 200 to 300 रुपीज पर पर्सन, बनाना राइड 250 to 300 रुपीज पर पर्सन, बम्पी राइड 250 to 300 रुपीज पर पर्सन और पैरासेलिंग 1200 to 1500 रुपीज पर पर्सन। लेकिन यदि आप इसे ग्रुप या पैकेज के रूप में बुक करते हो तो ये सभी एक्टिविटीज मात्र 1500 से 1800 रुपए के पैकेज में एंजॉय की जा सकती है। इस तरह इस खूबसूरत बीच पर आप इन एडवेंचरस एक्टिविटीज को जरूर करें और इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाएं। यहाँ आपको हॉर्स राइड और घोड़ा गाड़ी राइड के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसको एंजॉय करते हुए आप यहाँ के अमेजिंग वाइब्स को फील कर सकते हैं। इस तरह इस ब्यूटीफुल बीच को आप सनसेट के समय तक एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सनसेट काफी पिक्चरस्क होता है। यहाँ आपको कुछ चेंजिंग रूम्स और बाथरूम्स की फैसिलिटीज भी मिल जाएगी। इस तरह अलीबाग ट्रिप का सेकंड डे एक मेमोरेबल पल बन जाता है। लेट इवनिंग आप अपनी होटल वापस आए, जहाँ थोड़ी देर रिफ्रेश होने के बाद अपना डिनर एंजॉय करें और रात में रेस्ट करें। नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स ऑन थर्ड डे आप आफ्टर ब्रेकफास्ट आपकी होटल से चेक आउट कर ले और निकले अलीबाग बीच। अलीबाग बीच भी एक खूबसूरत लोकेशन है, जहां आप इसके बेहतरीन लैंडस्केप को अपनी फोटोज में कैप्चर कर सकते हो। यहां पर भी बहुत सी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन काशिद बीच और नागांव बीच पर वाटर स्पोर्ट्स आदि एक्टिविटीज को एंजॉय कर लेने के कारण यहां इन एक्टिविटीज को रिपीट ना करें। यहां कुछ समय रिलैक्स करने के बाद आप जा सकते हैं बीच के जस्ट ऑपोजिट साइड मयूर बेकरी, जहां कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स को आप टेस्ट कर सकते हैं, जहां ज्यादातर प्रोडक्ट्स को विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स यूज किए फ्रेश कंडीशन में बेचा जाता है। इसके बाद आप जा सकते हैं सरखेल कान्होजी आंग्रे समाधि स्थल, जहां ग्रेट मराठा नेवी के एडमिरल कान्होजी आंग्रे जी की समाधि बनी हुई है, जिन्होंने कोंकण में मराठा किंगडम के स्ट्रॉन्ग होल्ड को एंश्योर किया। यहाँ समाधि के साथ ही एक मिनी गार्डन भी है। ये एक क्वाइट एंड काम प्लेस है, जिसे अलीबाग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा मेंटेन किया जाता है। इस हिस्टोरिक प्लेस को विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं हीराकोट फोर्ट और हीराकोट लेक। हीराकोट का निर्माण कान्होजी आंग्रे द्वारा सन 1720 में किया गया था। इसका शेप डायमंड के समान होने के कारण इसे डायमंड फोर्ट भी कहते हैं। एट प्रेजेंट इसे मॉडर्न जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसीलिए इसे बाहर से ही देखा जा सकता है। इसी के पास हीराकोट लेक है, जहां कुछ रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड किया जा सकता है। इसके बाद आप यहां के किसी भी फेमस रेस्टोरेंट्स जैसे सन्मान रेस्टोरेंट में लंच का मजा ले सकते हैं, जहां आपको स्पेशल कोंकणी फूड्स के कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। आफ्टर लंच अब समय है अपने होम टाउन या सिटी वापस जाने का। यदि आप फेरी से मुंबई वापस जाना चाहते हो तो आपको यहां से 18 किलोमीटर दूर मांडवा के डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल तक जाना होगा। ऐसे ही टूर्स एंड ट्रिप्स के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।